Hello, law aspirants. Welcome back to LSA Law. So, from today we are going to start history. So, सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे. तो दिल्ली सल्तनत भी हम कैसे पढ़ेंगे उसका मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे दे रहा हूँ, थोड़ा ब्रेक डाउन कर दे रहा हूँ. फर्स्ट लेट मी चूज द कलर ऑफ द पेन. या फाइन. नाउ सो पहले हम स्टार्ट करेंगे. हमारी 5 डायनेस्टीज होती हैं, आपको पता है. सो हम कैसे करेंगे, जो 5 डायनेस्टीज हैं हम एक एक डायनेस्टी एक वीडियो में कवर करेंगे, एक डायनेस्टी दूसरी वीडियो में करेंगे, यानी कि हमारी टोटल इसमें 5 वीडियोज होंगी. इससे क्या होगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत अपने आप में थोड़ा लेंदी चैप्टर है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर और चीजें ज्यादा अच्छे से आप ग्रैब कर पाओ, उसके लिए हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया छोटे छोटे सेगमेंट्स में. मीनवाइल कि आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट इनकलकेट करने में प्रॉब्लम ना हो, तो हम इस दिल्ली सल्तनत को पूरा 5 डायनेस्टीज में, मतलब 5 वीडियोज में हम कंप्लीट करेंगे. तो ये मेरा मतलब बिल्कुल एकदम सजेशन है कि आपको वीडियोस छोटी मिलेंगी, बट ये है कि काम की ही चीज मिलेगी, उससे ज्यादा आपको चीज नहीं मिलेगी. ठीक है, ये चीज हमने बता दी. अब हम डायरेक्टली जंप करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली सल्तनत अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो मेक श्योर कि आप इसको बहुत ही शार्पली और लेजर माइंड के साथ बैठें और पढ़ें. दूसरी चीज, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली इस चैनल पर वीडियोस फ्रिक्वेंटली अपलोड कर रहे हैं और डाल रहे हैं और बेटर अपना कंटेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी हम लोग नए हैं तो हम सम गलतियां कमिट कर सकते हैं, बट ये है कि कॉन्सेप्ट और वीडियोस आपको फ्रीक्वेंट बेसिस पे मिलेंगी और आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही मिलेंगी. आपको इधर उधर की चीजें हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, हमें वही चीजें आपको प्रोवाइड करनी जो आपके काम से रिलेटेड हैं. तो ये चीजें अब इनफ हो गई. नाउ हम डायरेक्टली जंप करते हैं लेक्चर में. तो द पीरियड जो है दिल्ली सल्तनत की बात हम स्टार्ट करते हैं. तो द पीरियड यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कब से हुई थी. दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी 1206 यानी 1206 AD टू 1526. मतलब इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक दिल्ली सल्तनत का रूल था. दिल्ली सल्तनत का रूल था. ठीक है, यहाँ पर काफी डिफरेंट, मतलब काफी राजा हुए, काफी किंग हुए, डिफरेंट किंग हुए दिल्ली सल्तनत में. तो अब हम उसी को देखते हैं एक एक करके. ठीक है, सबसे पहले हमारे कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि व्हाइट कलर पे वो दिखेगा नहीं. सबसे पहले हमारी डायनेस्टी जो थी वो हमारी थी स्लेव डायनेस्टी. अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसमें से आपको पूछ लिया जाए कि एक ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सारी डायनेस्टीज को अरेंज करना. तो फर्स्ट डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी थी, आफ्टर दैट खिलजी डायनेस्टी थी, नेक्स्ट आफ्टर दैट तुगलक डायनेस्टी थी, सब्सिक्वेंटली सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी थी. तो दी अरेंजिंग ऑर्डर है हमारा कि सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी, स्लेव आई थी, आफ्टर दैट खिलजी, नेक्स्ट तुगलक डायनेस्टी, नेक्स्ट सैयद डायनेस्टी एंड लास्ट लोधी डायनेस्टी. तो ये हमारी 5 डायनेस्टी जो मेजर डायनेस्टी जिन्हें हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ये 5 डायनेस्टीज थे. तो अब हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले अगर हम स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो स्लेव डायनेस्टी को हम ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि ममलूक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी मैक्सिमम लोगों को पता है कि स्लेव डायनेस्टी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानी जाती है, बट ममलूक डायनेस्टी को इतना लोग नहीं जानते हैं. अब ममलूक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी में जितने भी किंग अब तक हुए हैं, मैंने सबका एक वो क्या बोलते हैं, एक ऑर्डर में लिख दिया ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कौन कौन राजा इसमें रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे किंग थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से लेके 1210 तक रूल करते हैं. फाउंडर कौन थे इसके, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और ये किसके स्लेव थे, मोहम्मद गौरी के स्लेव थे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक किसके स्लेव थे, तो ही वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी. नेक्स्ट किंग इज आरम शाह, जो 1210 से लेके 1211 तक, मतलब एक ही साल के लिए किंग रहते हैं, 1 ईयर के लिए किंग रहते हैं, ओनली फॉर 1 ईयर. एल्डेस्ट सन थे कुतुबुद्दीन, ये एल्डेस्ट सन थे कुतुबुद्दीन ऐबक के. ठीक है, अब शमशुद्दीन इल्तुमिश, ये जो है 1211 से लेके 1236 तक रूल करते हैं. ठीक है, ये कौन थे, सन इन लॉ थे ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक की. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इल्तुमिश और क्या बोलते हैं आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या रिलेशन थे. तो ही वाज द सन इन लॉ ऑफ
कुतुबुद्दीन ऐबक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रकनुद्दीन फरज शाह, ये 1236 में ही रूल करते हैं, मतलब एक ही साल के लिए। ही वॉज द सन ऑफ इल्तुमिश, ही वॉज द सन ऑफ इल्तुमिश। नाउ रजिया सुल्तान, फर्स्ट लेडी किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये 1236 से लेके 1240 तक रूल करती हैं। एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुमिश एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुमिश एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब यहाँ से आपके दोनों का रिलेशन पूछ सकते हैं कि रजिया सुल्तान का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या रिलेशन था, एंड साइमल्टेनियसली दे कुड आस्क व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन इल्तुतमिश एंड रजिया सुल्तान। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और साइमल्टेनियसली आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं, किस ईयर में इन्होंने रूल किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है, और ये तो मैं इसमें आपको ईयर भी याद रखने जिसमें स्टार मार्क कर रहा हूँ, उस चीज को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इसमें भी ईयर आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा फेमस रूलर रहे हैं ममलूक डायनेस्टी के। ठीक है, अब मुअज्जिद्दीन बहराम, ये 1240 से 1242 तक रूल करते हैं। ही वॉज द सन ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, नाउ अलाउद्दीन मशहूद 1242 से लेके 1246 तक रूल करते हैं। ही वॉज द सन ऑफ रकनुद्दीन। नाउ एक क्वेश्चन ये बन सकता है, तो मतलब स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक रहती है, मतलब टाइम पीरियड क्या रहता है। तो 1206 से लेके ये 1246 तक इसका रूल रहता है। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ठीक है, नाउ फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नसरुद्दीन मोहम्मद, आई नीड टू चेंज द कलर, नो फाइन। नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से लेके 1266 रजिया के भाई थे ये। नाउ गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन ये भी इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, तो इनका भी आपको ईयर याद रखना है। 1266 से लेकर 1286 तक ये फादर इन लॉ थे नसरुद्दीन के। ठीक है, और मोस्ट पावरफुल रूलर रहे हैं स्लेव डायनेस्टी के। ये महमूद के नाम से भी जाने जाते हैं, नसरुद्दीन महमूद, जो कि मोस्ट पावरफुल रूलर रहे हैं आपके स्लेव डायनेस्टी से। मुआजिद्दीन कबौद, ये 1286 से लेकर 1296 तक रूल करते हैं। ही इज द ग्रैंडसन ऑफ गयासुद्दीन बलबन एंड कैमूर, 1290 तक ये रूल करते हैं। एंड इज द सन ऑफ मुआजिद्दीन कैबाद। अब ये पूरी डायनेस्टी रहती है आपकी 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है, अब हम एक इंडिविजुअल रूलर के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंडिविजुअल रूलर क्या बात करते हैं। तो 1206 से लेके 1210 तक इनका रूल रहता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये पूछ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कब कितने दिनों तक उन्होंने रूल किया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी फाउंड की थी, ये मैंने अभी आपको बताया। और उस स्लेव डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं, मैंने ये चीज भी बताया, ममलूक डायनेस्टी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और ही वॉज द तुर्किश स्लेव, ये कौन थे, तुर्किश स्लेव थे। किसके स्लेव थे, मोहम्मद गौरी के स्लेव थे। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ जो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम राइटर कॉल्ड एबक लाख बख्श, लाख बख्श बोलते हैं मुस्लिम राइटर्स, क्यों बोलते थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डोनेट करते थे, चैरिटी बहुत ज्यादा करते थे, इसलिए इनको लाख बख्श भी बोला जाता था। ही वॉज टाइटल सुल्तान, इनको टाइटल किस टाइटल कौन सा टाइटल मिला था, सुल्तान। और इनकी कैपिटल क्या थी, दिल्ली इनकी कैपिटल थी। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ही कंस्ट्रक्टेड द कुतुब मीनार। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कुतुब मीनार किसने कंस्ट्रक्ट किया था। पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, आफ्टर दैट ही कुतुब मीनार इज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। ठीक है, ही वाज लेटर कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। नाउ वही चीज हमने बताया। ठीक है, ऐबक डाइड, ऐबक की मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते खेलते, जो कि हॉर्स पोलो के नाम चौगान मतलब हॉर्स पोलो, 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नाउ जितनी चीजें मैंने स्टार मार्क की यही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, नाउ इल्तुतमिश अनदर किंग, अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंटेन्स दिस पीपीटी। 1210 से लेके 1236 तक ये रूल करते हैं। ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा रूल यही करते हैं। तो इल्तुतमिश बिलोंग टू इल्बारी डायनेस्टी, ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, इल्बारी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ये एक इक्तादार होते हैं ग्वालियर के। ही इज द इक्तादार ऑफ, ही वाज इक्तादार ऑफ ग्वालियर। 1211 सी में इल्तुतमिश को दी थ्रोन मतलब हटा दिया जाता है। आराम शाह एम बिकम सुल्तान विद नेम ऑफ शमशुद्दीन। ठीक है, अब इल्तुतमिश क्या करते हैं, आराम शाह एक बंदा था,
उनको बताया था ना, किंग थे ये, बेटे थे ऐबक के, तो इनको डिथ्रोन कर दिया जाता है। अब खुद जो है राजा बन जाते हैं शमशुद्दीन के नाम से, शमशुद्दीन इल्तुमिश के नाम से सुल्तान बन जाते हैं। ठीक है, अब इनको कहा जाता है रियल कंसोलिडेटर ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया, इनको कहा जाता है रियल कंसोलिडेटर ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया। ठीक है, इल्तुतमिश जो है डिफीट करते करते हैं यल्दौस, यल्दौस को डिफीट करते हैं किसमें, बैटल ऑफ तरेन में। अब ये क्वेश्चन आ सकता है बैटल ऑफ तरेन कब हुई थी, 1215 में बैटल ऑफ तरेन हुई थी। और इन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया था कुतुब मीनार का, जो कि स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इन्होंने कंप्लीट किया था। ठीक है, नाउ ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द अरबिक कॉइन, इन्होंने अरबिक कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में। सिल्वर कॉइन तंका बोलते थे इनके रूल में। तुर्के ए चालगानी, अ न्यू क्लास ऑफ रूलिंग एलाइट, या पावर ऑफ 40 एक करके चीज होती है, उस टाइम हुआ करती थी पावर ऑफ 40 करके, इन्होंने ही स्टार्ट किया था पावर ऑफ 40 करके, जो वो चीज होती है इन्होंने स्टार्ट किया था पावर ऑफ 40। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पावर ऑफ 40 किसने स्टार्ट किया था, तो राइट आंसर इज इल्तुतमिश। ठीक है, रजिया सुल्तान फर्स्ट फीमेल रूलर थी ये, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हुआ द फर्स्ट फीमेल रूलर इन दिल्ली सल्तनत, तो राइट आंसर इज रजिया सुल्तान। अल्तुनिया का मर्डर कर देते हैं याकूत, एंड रजिया सुल्तान को प्रिजनर बना देते हैं, मतलब इनको फंसा देते हैं स्केपगोट की तरह। ठीक है, बलबन, नाउ बलबन के बारे में देख लेते हैं। 1266 से लेके 1286 तक ये रूल करते हैं। अब रजिया सुल्तान का भी आपको ईयर याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस पीपीटी में देखी, सारे किंग का मैंने नहीं डाला, दोज हु आर इम्पोर्टेंट मैंने उन्हीं का डाला, बिकॉज हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हमें अपने एग्जाम के पैटर्न, हमें एग्जाम के क्वेश्चन को समझना है, और कहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें वो चीज़ समझनी है, उसी के हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन को करना है। ठीक है, अब बलबन का देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बलबन, सुल्तान क्या होते हैं, गॉड्स शैडो होते हैं, मतलब इनको क्या बोलते हैं, जीले इलाही। इन्होंने टाइटल क्या लिया, जीले इलाही। ठीक है, इन्होंने क्या टाइटल लिया, जीले इलाही। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, सजदा एंड पाबोज। ठीक है, किसान सॉरी सुल्तान के पैर को चूमने का कॉन्सेप्ट जो है यही लाए थे, इनका नाम था बलबन। ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नौरोज। अब क्वेश्चन आता है नौरोज किसने इंट्रोड्यूस किया था, सजदा पाबोज का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो बलबन इज द राइट आंसर। ये स्पाइस मतलब जो स्पाई आपके नहीं होते हैं, स्पाई हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, कि जो स्पाई करते हैं लोगों पे, नजर रखते हैं कि क्या चल रहा है इनके राज में, तो ये इन्होंने स्पाइस भी अपॉइंट करके रखे थे। इन्होंने क्या किया था, ब्रेक द पावर ऑफ 40, इन्होंने पावर ऑफ 40 को ब्रेक किया था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पावर ऑफ 40 किसने स्टार्ट किया था, तो इल्तुतमिश, एंड ब्रेक किसने किया था, बलबन ने ब्रेक किया था। ठीक है, फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। he established a separate military डिपार्टमेंट। अब सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट इन्होंने स्टैब्लिश किया था, उसको क्या बोलते थे, दीवाने ए अरज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दीवाने ए अरज हम किसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बलबन अपॉइंटेड हिज सन बुगरा खान एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। बुगरा खान को गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया था। बलबन की मृत्यु हो गई थी 1287 में। अब हमने यहाँ पर क्या किया, स्लेव डायनेस्टी को कंप्लीट कर लिया। स्लेव डायनेस्टी में इतने ही रूलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, उससे ज़्यादा रूलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो वो नेक्स्ट डायनेस्टी पे लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने सेपरेट डायनेस्टी का वीडियोज लाने का सोचा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, और ऐसी वीडियो आपको फ्रिक्वेंटली मिलती रहेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।